बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है कौन सी बड़ी है, कारण भी दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों की तुलना करनी है और ये बताना है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कारण भी हमें बताना है कि क्यों बड़ी है। तो बच्चों, दो दशमलव संख्याओं को तुलना करने के लिए सबसे पहले हमने पूर्ण अंक को देखना जरूरी होता है। सबसे पहले हम पूर्ण अंकों की तुलना करते हैं दोनों संख्याओं में। उसके बाद हम अगर पूर्ण अंक बराबर होते हैं तो दशांश की तुलना करते हैं और दशांश के अंक बराबर होने पर इसके बाद हम शतांश की तुलना करते हैं और अगर शतांश भी बराबर है तो इसके बाद हम हजारवें भाग यानी सहस्रांश की तुलना करते हैं। चलिए भाग ए करते हैं। भाग ए में संख्याएं दी गई है 0.3 और दूसरी संख्या दी गई है 0.4। अब बच्चों, अगर 0.3 यहाँ पर इस संख्या के पूर्ण अंक 0 है और दूसरी संख्या 0.4 में पूर्ण अंक 0 है, तो इन दोनों संख्या के पूर्ण अंक बराबर हैं। अगर यहाँ पर दशांश देखें तो पहली संख्या 0.3 में दशांश 3 दशांश है और दूसरी संख्या 0.4 में 4 दशांश है, तो 0.4 बड़ी होगी 0.3 से, क्योंकि पहली संख्या में 3 दशांश है और दूसरी संख्या में 4 दशांश है, तो दूसरी संख्या 0.4 बड़ी होगी पहली संख्या 0.3 से। इसको बच्चों इस तरह से भी कर सकते हैं। 0.3 का मतलब 0 धन 3 दशांश 3/10 और 0.4 का मतलब 0 धन 4 दशांश को हम 4/10 लिखते हैं। तो पूर्ण अंक 0 और ये 0 बराबर हैं और 3/10 दूसरी संख्या में 4/10, क्योंकि हर बराबर है, भिन्नों को भी अगर तुलना करें 4 बड़ा होता है 3 से, तो इस वजह से पहली संख्या छोटी होगी दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या 4/10 वाली संख्या 0.4 बड़ी होगी पहली संख्या जिसमें दशांश 3/10 है इससे 0.3 से, तो इसका उत्तर 0.4 बड़ी होगी 0.3 से। भाग बी करते हैं। भाग बी में पहली संख्या दी गई है 0.07 और दूसरी संख्या दी गई है 0.02। बच्चों, इस 0.07 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूर्ण अंक इसमें 0 है और 0 दशांश है और 7 शतांश है, तो इसको हम 0 धन 0/10 धन 7/100 लिखेंगे और दूसरी संख्या 0.02 को हम 0 इसमें पूर्ण अंक है तो इसको हम 0 धन 0 दशांश है 0 धन 0/10 लिखेंगे, धन 2 शतांश है तो इसको हम 2/100 लिखेंगे। तो इसके पूर्ण अंक बराबर हैं दोनों संख्या के, दशांश बराबर हैं, 0 दशांश है दोनों में, और पहली संख्या में हम देख रहे हैं कि 7 शतांश है और दूसरी संख्या में 2 शतांश है। क्योंकि 7 बड़ा होता है 2 से, तो हम कहेंगे कि पहली संख्या 0.07 यह बड़ी होगी 0.02 से, क्योंकि पहली संख्या में 7 शतांश है और दूसरी संख्या में 2 शतांश है, तो इस वजह से पहली संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या से, क्योंकि बाकी यानी पूर्ण अंक बराबर हैं और दशांश की संख्या बराबर है। शतांश अलग अलग है और पहली संख्या के शतांश ज्यादा है दूसरी संख्या के शतांश से, तो पहली संख्या 0.07 बड़ी होगी दूसरी संख्या 0.02 से। बच्चों, भाग सी करते हैं। भाग सी में संख्याएं दी गई हैं 3 और दूसरी संख्या दी गई है 0.8। बच्चों, इस पहली संख्या 3 में पूर्ण अंक 3 है और यहाँ पर कोई भी दशांश नहीं दिया तो हम 0 दशांश कह सकते हैं। दूसरी संख्या 0.8 में पूर्ण अंक 0 है तो इसको 0 धन, यहाँ पर 0.8 का मतलब 8 दशांश, तो इसको हम 8/10 लिखेंगे।
यहाँ पर सबसे पहले हम पूर्ण अंक को तुलना करेंगे। तो पूर्ण अंक पहली संख्या में 3 है और दूसरी संख्या में 0 है, क्योंकि 3 बड़ा होता है 0 से। तो पूर्ण अंक को तुलना करने से ही यहाँ पर हम कह पाएंगे कि पहली संख्या जो कि 3 है यह बड़ी होगी दूसरी संख्या 0.8 से। भाग डी में संख्याएं दी गई है 0.5 और 0.05। बच्चों पहली संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण अंक 0 है, 0 धन यहाँ पर 5 दशांश है तो 5/10 लिखेंगे और 5 के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 0 शतांश होंगे, तो इसको 0/100 लिखेंगे। तो 0.5 को हम 0 धन 5/10 धन 0/100 लिख सकते हैं। और दूसरी संख्या 0.05 को इसी तरह से, क्योंकि इसमें पूर्ण अंक 0 है, 0 धन और शतांश यहाँ पर 5 होंगे, दशांश 0 है क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, तो 0 दशांश को 0/10 लिखेंगे और 5 शतांश को 5/100 लिखेंगे। तो पहले हम पूर्णांक को तुलना करते हैं, पूर्णांक बराबर है। इसके बाद हम तुलना करेंगे दशांश की। तो पहली संख्या के दशांश ज्यादा है दूसरी संख्या के दशांश से। पहली संख्या में 5 दशांश है और दूसरी संख्या में 0 दशांश है। तो पूर्णांक बराबर, इसके बाद हम तुलना करते हैं दशांश की। तो दशांश ज्यादा है पहली संख्या में दूसरी संख्या से, आगे तुलना करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 0.5 बड़ी होगी दूसरी संख्या 0.05 से। भाग ई करेंगे। अब भाग ई में संख्याएं दी गई हैं 1.23 और दूसरी संख्या है 1.2। बच्चों 1.23 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 धन 2/10 धन 3/100, क्योंकि इस संख्या में 1 पूर्णांक है, 2 दशांश हैं और 3 शतांश है। दूसरी संख्या 1.2 को लिख सकते हैं हम 1 धन 2/10 धन 0/100, क्योंकि पहली संख्या में शतांश का अंक था तो इस वजह से दूसरी संख्या में भी शतांश को हम लिखेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में 1.2 के बाद 2 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं कि 0 शतांश है। तो पहली संख्या को 1 धन 2/10 धन 3/100 लिखेंगे, दूसरी संख्या को 1.2 को 1 धन 2/10 धन 0/100 लिखेंगे। अब हम तुलना करेंगे पहले पूर्ण अंक से। पूर्ण अंक दोनों संख्या में 1 और 1 है। आगे बढ़ते हैं। दशांश भी बराबर हैं, 2 दशांश हैं दोनों संख्या में, 3 बड़ा होता है 0 से। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 1.23 यह बड़ी होगी दूसरी संख्या 1.2 से। भाग एफ करते हैं। भाग एफ में संख्याएं दी गई हैं 0.099 और दूसरी संख्या दी गई है 0.19। बच्चों पहली संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूर्णांक 0 है तो 0 लिखेंगे, धन दशमलव के बाद 0 है तो इसको 0 दशांश 0/10 लिखेंगे। इसके बाद 9, इस 9 का मतलब 9 शतांश होगा, इसको हम 9/100 लिखेंगे। अगली संख्या 9 है, इसका मतलब इसको हम 9/1000 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 9 सहस्रांश है। तो 0.099 को हम, इस संख्या में 0 पूर्ण अंक है, 0 दशांश है, 9 शतांश है और 9 सहस्रांश है। तो इसको हम 0 धन 0/10 धन 9/100 धन 9/1000 लिखेंगे। दूसरी संख्या जो दी गई है 0.19, इसको हम लिखेंगे 0 धन 1/10 धन 9/100 धन 0/1000। क्योंकि बच्चों इस संख्या 0.19 में 9 यानी 9 के बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 हम सहस्रांश मान सकते हैं। तो 0.19 को हम 0 धन 1/10 धन 9/100 धन 0/1000 लिखेंगे। अब हम दोनों संख्याओं को तुलना करने के लिए पहले पूर्ण अंक को तुलना करते हैं। तो पूर्ण अंक दोनों संख्याओं में 0 बराबर हैं। इसके बाद हम तुलना करेंगे दशांश की। पहली संख्या में दशांश 0 है और दूसरी संख्या में दशांश 1 है। तो बच्चों आगे तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
पहली संख्या के दशांश कम है दूसरी संख्या के दशांश से। पहली संख्या में दशांश 0 है, दूसरी संख्या में दशांश 1 है, तो हम कहेंगे पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या से। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, दूसरी संख्या बड़ी होगी पहली संख्या से, मतलब दूसरी संख्या 0.19 यह बड़ी होगी पहली संख्या 0.099 से। बच्चों भाग एफ हमने कर लिया, अब भाग जी करते हैं। भाग जी में संख्याएं दी गई है 1.5 और दूसरी संख्या दी गई है 1.50। तो इन दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं। बच्चों 1.5 को हम इस तरह से लिखेंगे 1/5/10, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण अंक 1 है और दशमलव के बाद 5 है तो 5 दशांश है, तो इसको हम 1/5/10 लिखेंगे। अब दूसरी संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/5/10 धन 0/100, क्योंकि यहाँ पर 1.50 में एक पूर्ण अंक है, दशांश 5 है तो 5/10 लिखेंगे, और 5 के बाद 0 है तो इसको कहेंगे 0 शतांश है। अब हमने पहली संख्या में शतांश को भी लिखना होगा। हमने 1.5 को लिखा है 1/5/10, क्योंकि इसमें 1.5 में कोई शतांश नहीं है तो हम कह सकते हैं 0 शतांश है। तो 0 शतांश को तो हम 0/100 लिखते हैं। अब बच्चों दोनों संख्याओं को तुलना करने के लिए पहले हम पूर्ण अंक की तुलना करेंगे, जो कि 1 और 1 है, दोनों संख्याओं में बराबर है। दशांश भी बराबर है, 5 दशांश है पहली संख्या में, दूसरी में भी 5 दशांश है, और पहली संख्या में 0 शतांश है, दूसरी संख्या में भी 0 शतांश है। तो यहाँ पर पूर्ण अंक बराबर है, दशांश बराबर है, शतांश बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो 1.5 बराबर होगा 1.50 के, दोनों संख्याएं समान होंगी। अब बच्चों भाग एच करेंगे। भाग एच में संख्याएं दी गई हैं 1.431 और दूसरी संख्या दी गई है 1.490। बच्चों पहली संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण अंक 1 है, 4 दशांश है, 3 शतांश है और 1 सहस्रांश है। तो इसको हम 1/4/10 धन 3/100 धन 1/1000 लिख सकते हैं। दूसरी संख्या 1.490 में एक पूर्ण अंक है, 4 दशांश है, 9 शतांश है और 0 सहस्रांश है। तो इसको हम 1/4/10 धन 9/100 धन 0/1000 लिख सकते हैं। अब बच्चों पहले पूर्ण अंक देखते हैं दोनों संख्याओं के। पूर्ण अंक दोनों में 1 और 1 है। आगे फिर हम दशांश देखते हैं, दोनों में दशांश की संख्या बराबर है, दोनों में 4 दशांश है। शतांश की तुलना करें, पहली संख्या के शतांश 3 है और दूसरी संख्या के शतांश 9 है, तो इसका मतलब यह हुआ दूसरी संख्या के शतांश ज्यादा है पहली संख्या से। तो हम कहेंगे, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सहस्रांश देखने की जरूरत नहीं है, दूसरी संख्या के शतांशों की संख्या ज्यादा है पहली संख्या के शतांशों से, तो हम कहेंगे कि दूसरी संख्या जो कि 1.490 है यह बड़ी होगी पहली संख्या से जो कि 1.431 है। भाग आई में संख्याएं दी गई हैं 3.3 और दूसरी संख्या दी गई है 3.300। बच्चों 3.3 इस संख्या में पूर्ण अंक 3 है और 3 दशांश है, तो इसको हम पूर्ण अंक के लिए 3 धन और दशांश के लिए 3/10 लिखेंगे। दूसरी संख्या में जो कि दूसरी संख्या 3.300 है, 3 पूर्ण अंक हैं, 3 दशांश है और 0 शतांश है, 0 सहस्रांश है, क्योंकि ये संख्या 3.300 है। तो 3 का मतलब पूर्ण अंक 3, दशमलव के बाद 3 का मतलब 3 दशांश, इसको 3/10 लिखेंगे। इसके बाद 0 का मतलब 0 शतांश 0/100 लिखेंगे और इसके आगे फिर से 0 है, इसको हम 0 सहस्रांश 0/1000 लिखेंगे। तो 3.300 को 3 धन 3/10 धन 0/100 धन 0/1000 लिखेंगे। अब पहली संख्या 3.3 को हमने 3 धन 3/10 लिखा हुआ है, क्योंकि 3.3 में
दशमलव के बाद 3 और 3 के बाद कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं है, तो इस संख्या में हम यह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शतांश का कोई अंक नहीं दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं कोई शतांश नहीं है। सहस्रांश का भी अंक नहीं है, तो हम कह सकते हैं सहस्रांश भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि शून्य शतांश है और शून्य ही सहस्रांश है, तो इसको हम 0/100 और सहस्रांश को 0/1000 लिख सकते हैं। अब दोनों संख्याओं की तुलना कर लेते हैं। तो दोनों संख्या में पहले हम पूर्ण अंक देखेंगे। पूर्ण अंक दोनों में 3 है। इसके बाद दशांश की संख्या 3 है, दूसरी संख्या में भी 3 है, दोनों बराबर है। शतांशों की संख्या देखें तो दोनों में बराबर है, 0 है। इसी तरह से सहस्रांश भी बराबर है, 0 है। तो इसका मतलब यह हुआ यह दोनों संख्याएं बराबर हैं, दोनों संख्याएं समान है। 3.3 को हम 3.300 लिख सकते हैं, तो ये दोनों संख्याएं समान है। भाग जे में संख्या दी गई है 5.64 और दूसरी संख्या दी गई है 5.603। अब बच्चों 5.64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 धन 6/10 धन 4/100, और दूसरी संख्या 5.603 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 धन 6/10 धन 0/100 धन 3/1000। क्योंकि पहली संख्या में 5 पूर्ण अंक है, 6 दशांश है, 4 शतांश है। दूसरी संख्या में 5 पूर्ण अंक है, 6 दशांश है, 0 शतांश है, 3 सहस्रांश है। पहली संख्या में सहस्रांश के लिए कोई अंक नहीं दिया, तो हम कह सकते हैं 0 सहस्रांश है। इसको 0/1000 हम लिख सकते हैं। तो दोनों संख्याओं को तुलना कर लेते हैं। दोनों संख्याओं में पूर्ण अंक 5 है, बराबर है। दोनों संख्याओं में दशांश 6 है, बराबर है। दोनों संख्याओं के शतांश की तुलना करें तो पहली संख्या में 4 शतांश है और दूसरी संख्या में 0 शतांश है। तो शतांश पहली संख्या के ज्यादा है दूसरी संख्या से, तो हम कहेंगे पहली संख्या 5.64 बड़ी होगी, दूसरी संख्या 5.603 से। इन दोनों संख्याओं में हमें सहस्रांश की तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम पूर्णांक को तुलना करते हैं, दोनों बराबर होते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, दशांश की तुलना करते हैं, दशांश बराबर होते हैं तो इसके आगे हम शतांश की तुलना करते हैं, और जब शतांश बराबर हो जाते हैं तब सहस्रांश की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर शतांश बराबर नहीं है, पहली संख्या के शतांश ज्यादा है दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या से, 5.64 बड़ी होगी 5.603 से। भाग के इसमें कहा गया है कि 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 5 उदाहरण दे देते हैं। पहला उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि 1.85 और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं 1.82। बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को इस तरह से तुलना कर सकते हैं। दोनों संख्याओं के पूर्ण अंक 1 और 1 बराबर है, दशांश दोनों में 8 है। इसके बाद हम शतांश की तुलना करें, पहले में शतांश 5 है, दूसरे में शतांश 2 है, तो पहली संख्या के शतांश ज्यादा है दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या से। 1.85 यह बड़ी होगी 1.82 से। अब बच्चों दूसरा यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण ले सकते हैं 2.06 और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं 2.006। पहली संख्या में अगर हम देखें पूर्ण अंक 2 है, दूसरी संख्या में भी पूर्ण अंक 2 है। पहली संख्या में 0 दशांश है, दूसरी में भी 0 दशांश है। पहली संख्या में 6 शतांश है, दूसरी संख्या में 0 शतांश है। तो यहाँ पर शतांश तक ही हम रुक जाते हैं, तो पहली संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या से। तीसरा उदाहरण बच्चों हम ले लेते हैं 123.05 और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 123.051 और पहली संख्या बच्चों हम 123.052 ले लेते हैं। अब बच्चों इन दोनों संख्याओं के पूर्ण अंकों की तुलना करेंगे। पहले
दोनों संख्याओं के पूर्ण अंक बराबर हैं। पहली संख्या में 123 है, दूसरी संख्या में भी 123 है। पहली संख्या में 0 दशांश है, दूसरी में भी 0 दशांश है। पहली में 5 शतांश है, दूसरी में भी 5 शतांश है। पहली संख्या में सहस्रांश 2 है, दूसरी संख्या में सहस्रांश 1 है। तो पहली संख्या के सहस्रांश ज्यादा है दूसरी संख्या के सहस्रांश से, तो पहली संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या से। सो 123.052 बड़ी होगी 123.051 से। चौथा उदाहरण ले लेते हैं। 101.01 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 100.05। अब बच्चों पहले हम पूर्ण अंकों की तुलना करेंगे। तो पहली संख्या में पूर्ण अंक 101 है, दूसरी संख्या में पूर्ण अंक 100 है। क्योंकि बच्चों 101 बड़ा होता है 100 से, तो हम पूर्ण अंक तक ही इस संख्या को तुलना करेंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या का पूर्ण अंक 101 बड़ा है दूसरी संख्या के पूर्ण अंक 100 से, तो पहली संख्या 101.01 बड़ी होगी दूसरी संख्या 100.05 से। पांचवा उदाहरण ले लेते हैं। पहली संख्या 356.5 ले लेते हैं और दूसरी संख्या 35.65 ले लेते हैं। बच्चों इन दोनों संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे पहले हम पूर्ण अंकों की तुलना करेंगे। पहली संख्या में पूर्ण अंक 356 है और दूसरी संख्या में पूर्ण अंक 35 है। क्योंकि 356 ये बड़ा होता है 35 से, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या से, यानी 356.5 बड़ी होगी 35.65 से। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।